अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया था। इस वीडियो में हम वर्ब की टाइप्स को समझेंगे कि वर्ब की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की टाइप्स क्या हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो हैं इनको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब, स्टेटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, वर्ब में हमने पढ़ा था कि पर्सन क्या काम करते हैं, एनिमल क्या काम करते हैं और चीज़ें क्या काम करती है। ठीक, वर्ब की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वर्ब हमें बताता है कि इंसान क्या काम करते हैं, जानवर क्या काम करते हैं और चीज़ें क्या काम करती हैं। ठीक है, अब इंसान क्या काम करते हैं, जानवर क्या काम करते हैं और चीज़ें क्या काम करती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। एक हमने ये सीखा था कि जो इंसान महसूस करते हैं, ठीक है, वो भी हमें वर्ब बताता है। जैसे कि शी लव्स हर डॉग, वो अपने कुत्ते से मोहब्बत करती है। लव्स जो है यहाँ पे एक वर्ब के तौर पे फीलिंग वर्ब यूज़ हुआ है। महसूस करना अब उसका यहाँ पे एक काम है। ठीक है, तो ये एक फीलिंग वर्ब यूज़ हुआ है। ही हेट्स ब्रोकली, वो ब्रोकली से नफ़रत करता है। हेट नफ़रत करना, ये भी एक फीलिंग है उसकी, तो ये भी एक फीलिंग वर्ब है। ठीक है, शी फील्स हैप्पी टुडे, वो आज खुश महसूस कर रही है, आज खुश महसूस करती है। तो फील्स जो है यहाँ पे ये एक वर्ब है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अकरेंस की किसी वाक़ये को ज़ाहिर करता है। एग्जिस्टेंस या फिर कोई काम की हालत को, किसी हालत वजूद को ज़ाहिर करता है। फॉर्म्स चेंज होती हैं इसमें और पर्सन के मुताबिक या सब्जेक्ट या नंबर के मुताबिक इसकी फॉर्म्स चेंज होंगी। ठीक है, पहली इसकी टाइप है एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब, अ वर्ब दैट शोज़ एन एक्शन, एक वर्ब जो कि एक्शन को ज़ाहिर करता है। एक्शन का मतलब क्या है, कोई काम। ठीक है, जो कोई काम को ज़ाहिर करता है। समथिंग यू कैन डू, कोई भी ऐसी काम, कोई ऐसी चीज़ जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी हम एक्शन कर रहे हो, कोई भी हम काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्शन वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल है रन, दौड़ना। ठीक है, दौड़ना भी एक वर्ब है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्शन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि हम फिज़िकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस काम में। फिज़िकली जो भी हम कोई काम कर रहे होंगे वो हमारा एक्शन वर्ब कहलाएगा। रन, दौड़ना, ईट, खाना, इसमें भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, फिज़िकली अटैच होते हैं किसी काम के साथ। रन, दौड़ना, ईट, खाना, राइट, लिखना, जंप, जंप करना, मतलब ये सारे जो काम है इसमें हमारी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, फिज़िकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। जिस्मानी तौर पे हरकत करें जिन कामों में, वो हमारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं। शी रन्स इन द पार्क, यहाँ पे अब रन्स भागना, वो पार्क में भागती है। रन, भागना, दौड़ना, ये उसका एक काम है, एक्शन वर्ब है यहाँ पे। ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिखता है। लिखना एक काम है। ठीक है, हाथ से लिख रहा है, अपना बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक हमारा एक्शन वर्ब है। दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। अब ईट, खाना, यहाँ पे एक वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो खा रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं इधर। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब दैट शोज़ अ स्टेट, एक ऐसा वर्ब जो कि कोई हालत को बयान करता है, फीलिंग या कोई फीलिंग को जाहिर करता है, थिंकिंग को, कोई ख्याल को, या फिर कोई कंडीशन को। नॉट एन एक्शन, कोई कंडीशन को शो करता है और एक्शन को शो नहीं करेगा। जैसे कि हमने इधर पढ़ा था ना कि एक्शन वर्ब जो है वो किसी एक्शन को शो करता है, मतलब कोई ऐसे काम को जाहिर करता है जिसमें हम फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस वर्ब में क्या होगा, इसमें ये वाला वर्ब एक्शन को शो नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय इसने किसी काम की हालत को बयान करना है, कोई फीलिंग को, थिंकिंग को, या फिर कोई कंडीशन को। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि नाउ, बिलीव, लव, अंडरस्टैंड। ठीक है, आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से मोहब्बत करती हूँ। अब लव जो है ये है तो एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये हम बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें अपनी बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इसलिए ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब है। यानी जो एक्शन वर्ब जो हैं
उसमें हम ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं ना वो हमें ज़ाहिर हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटिव वर्ब में जो काम हो रहा होता है वो दिखने में नहीं नज़र आता, ठीक है। जिस्मानी तौर पर वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हम मेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम उसको सोच रहे होते हैं, उसको महसूस कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं। मतलब अंदरूनी तौर पर इंटरनली हम उसके बारे में, काम के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ महसूस कर रहे होते हैं। शी बिलीव्स इन ऑनेस्टी, वो ईमानदारी पे यकीन रखती है। अब बिलीव जो है ये भी एक हमारा स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ही नाउज़ द आंसर, वो आंसर जानता है, वो जवाब जानता है। नाउज़ जो है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ऐसा वर्ब जो कि जिसे ज़रूरत हो किसी ऑब्जेक्ट की अपना मीनिंग समझाने के लिए, ठीक है। मतलब जुमले में ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। जैसे कि लेटर है कार, टी एन एप्पल, एक एप्पल। आई मेड टी, मैंने चाय बनाई। अब यहाँ पे टी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। द टीचर आस्क्ड मी आ क्वेश्चन, टीचर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। दे बोट आ कार, उन्होंने एक कार ख़रीदी। अब कार जो है यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स आ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। अब लेटर जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का आप लोगों को पता है, जैसे कि एक मैं जुमला लिखती हूँ, अली काम लिखता है, ठीक है। लिखना यहाँ पे उसका एक वर्ब है, ठीक है। और जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पे काम हो रहा होता है तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अली काम लिखता है। काम जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, और अली सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे टी आ गया ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है, और ये कार ऑब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये एक इसके लिए ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, ठीक है। जिस भी जुमले में ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक ऐसा वर्ब जो कि जिसको ज़रूरत ना हो किसी ऑब्जेक्ट की अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे कि स्लीप है सोना, लाफ हंसना, अराइव पहुंचना, क्राइड चीखना। शी स्लीप्स, वो सोती है। वो सोती है बात मुकम्मल होगी। कौन सोती है, कहाँ सोती है, या इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये यहाँ पे बात मुकम्मल होगी। शी स्लीप्स, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा यहाँ पे। सोना एक वर्ब है, और शी जो है ये एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बगैर ही ये एक जुमला कंप्लीट हो गया है। और स्लीप जो है ये हमारा अब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ही लाफ्स, वो हंसता है। लाफ जो है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द बेबी क्राइड, बेबी चीखता है, चीखा। तो क्राइड जो है ये एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी पहुँचे। अब जो अराइव्ड है यहाँ पे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जिन जुमलों में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, ताकि बात को पूरा मुकम्मल किया जाए और उसका मीनिंग जो है हमें समझ में ना आए। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही हमें जुमले का मतलब समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब। अ वर्ब दैट फॉर्म्स पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। ऐसे वर्ब जो कि पास्ट टेंस की फॉर्म्स में हो बाय एडिंग ईडी, जिनमें ईडी भी ऐड किया जाए। जैसे कि वॉक होता है तो उसको हम ये रेगुलर वर्ब की फॉर्म में लिखेंगे तो वो वॉकड आ जाएगा, साथ ईडी इसके पुट कर देंगे, ठीक है। क्लीन है तो उसके साथ ईडी आ जाएगा और क्लीन बन जाएगा। शी वर्कड लेट यस्टरडे, उसने देर तक काम किया, कल उसने देर तक काम किया। वर्क जो है यहाँ पे एक रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके साथ ईडी का भी इस्तेमाल हुआ है और ये पास्ट टेंस में है। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। अब प्ले था तो उसके साथ ईडी आ गया तो प्लेड बन गया और हमारा ये रेगुलर वर्ब बन गया। शी क्लीन्ड हर हाउस, उसने अपने घर को साफ़ किया। क्लीन था तो उसके साथ ईडी आया और ये एक रेगुलर वर्ब हो गया, क्लीन बन गया।
नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब, अ वर्ब हुज पास्ट टेंस इज़ नॉट मेड बाय एडिंग ईडी। उसमें ईडी को ऐड करना था, यहाँ पे ईडी ने ऐड नहीं होना, ठीक है। इस टेंस में इस वर्ब में ईडी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जांपल जैसे कि गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट, ईट है तो एट आ जाएगा, सी है तो सा आ जाएगा। मतलब इसमें हम ईडी को नहीं पुट कर सकते, गो के साथ ईडी नहीं लगाया जा सकता। जैसे यहाँ थे ना, वॉक था तो उसके साथ ईडी लग गया, क्लीन था उसके साथ ईडी लग गया, ऐसे लफ्ज़ों के साथ ईडी लग जाएगा। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब हैं इसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं करना। शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। अब एट का वर्ड जो है यहाँ पे हमारा इरेगुलर वर्ब है। वी सा आ मूवी, हमने एक मूवी देखी। अब सा का जो वर्ड है ये एक हमारा इरेगुलर वर्ब है। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। अब वेंट जो है ये हमारा इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें ईडी को पुट नहीं किया गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब्स। अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, विल, शैल, ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब कौन सा, जैसे हमने पहले सीखा था वर्ब की डेफिनेशन में, रन, ईट वगैरह, ये सारे मेन वर्ब होते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा, रीड, पढ़ना, यानी उसका ये एक काम है। तो काम के साथ जो इस्तेमाल हो रहा है वर्ब वो क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। शी इज़ रीडिंग, तो इस जो है ये हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। खेलना, प्ले का वर्ड जो है खेलना, यहाँ पे एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जो यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब ये है वॉज, ठीक है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो लाइक जो है ये एक पसंद करना एक वर्ब है, तो इसके साथ जो यूज़ हुआ है वर्ब डू का, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। फिनिश अब मेन वर्ब है और इसके साथ जो ये हैव का इस्तेमाल हुआ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है। वी विल ट्रैवल टमोरो, हमने कल नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब क्या है, अ हेल्पिंग वर्ब दैट शोज़ पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन। एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो कि शो करता है कोई पॉसिबिलिटी को, कोई परमिशन को, या फिर कोई एबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को, यानी किसी चीज़ की इजाज़त दी जाए, किसी की कोई सलाहियत के बारे में कोई वर्ब बताए हमें, या कोई पॉसिबिलिटी को शो करे कि कोई एडवाइस दी जाए किसी को, या फिर किसी काम का कहा जाए कि ये लाजमी आपने करना है, कोई हुक्म दिया जाए किसी को। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे क्या हैं हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। शी कैन स्विम वेरी फास्ट, वो तेज़ तैर सकती है, ठीक है। यहाँ पे कैन का वर्ड जो है ये अब मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि ये उसकी एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है, उसमें ये सलाहियत है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, आपको ये हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए, ठीक है। कोई मशवरा दिया जा रहा है, किसी को एडवाइस दी जा रही। मस्ट का वर्ड जो है यहाँ पे एक मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अब मे क्या किस लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक किसी से इजाज़त ली जा रही है, परमिशन ली जा रही है, मे का वर्ड, इसलिए ये एक मॉडल वर्ब है। इट माइट रेन टुडे, माइट का वर्ड यहाँ पे अब जो है मॉडल वर्ब है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये एक मॉडल वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, अ वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन। लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को जोड़ता है कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। यानी जुमलों को मिलाने के लिए ये काम करते हैं लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल इसकी क्या है, इज़, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीम, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या है हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, जुमलों को मिलाने के काम आते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इज़ क्या है अब यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये जुमले को मिला रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और वर्ब यहाँ पे जुमले को मिलाने के काम आया है। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। अब सीम्स का वर्ड जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, जुमले को मिला रहा है। द स्काई अपेयर्स क्लाउडी, आसमान आलूदा दिखाई देता है। अब अपेयर्स जो है यहाँ पे ये जुमले को मिला रहा है,
सब्जेक्ट को जोड़ रहा है कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। शी बिकेम आ टीचर, वो एक टीचर बनी। अब बिकेम का वर्ड जो है यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब है। आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस करती हूँ। फील का वर्ड जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट को जोड़ रहा है कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। आगे है हमारे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट शोज टेंस, ऐसा वर्ब जो कि टेंस को शो करता है, ठीक है, जिसमें हमें टेंस भी शो होता है कि कौन सा टेंस है। एंड चेंजेस विद सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने चेंज भी होना है। एग्जाम्पल है इसकी, ईट, आर, वेंट, रन। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करती। ईट अब यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। इसको क्या हम कहेंगे? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसमें ये टेंस को भी बता रहा है, ठीक है। और चेंज, इसके में कंडीशन क्या थी कि चेंजेस विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सिंगुलर के साथ एस को ऐड किया जाता है, एस का इजाफा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है ये चेंज हो जाता है, और ये क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब है। दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं। आर जो है यहाँ पे ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गए। अब वेंट वर्ड जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे इसके साथ आर आ गया। तो ये टेंस को बताता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये टेंस को चेंज करता है, यानी अपनी नंबरिंग को चेंज करता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के साथ चेंज ना हो, ठीक है। एंड डज नॉट शो टेंस, और टेंस को शो ना करे, जिसमें टेंस भी शो ना हो और ना ही वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, जैसे कि फाइनाइट वर्ब में हुआ था। इसकी एग्जांपल क्या है? टाइप्स इसकी हैं 3। इन्फिनेटिव है, जिसमें टू के साथ वर्ब को ऐड करते हैं, टू प्लस वर्ब का यूज़ होता है, जैसे कि शी वांट्स टू ईट, वो खाना चाहती है। अब यहाँ पे वांट्स जो है, ईट जो है हमारा वर्ब है, ठीक है, और इसके साथ टू का वर्ड यूज़ हुआ है। टू प्लस वर्ब जिसमें यूज़ हो वो क्या होंगे? हमारे इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। टू स्विम इज़ फन, अब स्विम यहाँ पे एक वर्ब है, इसके साथ टू लगा है, तो ये क्या हो गया? हमारा इन्फिनेटिव वर्ब। मतलब इसकी ये कंडीशन है कि इसमें टू प्लस वर्ब लाजमी होगा, मतलब वर्ब के साथ टू लगना लाजमी है, ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब में। नेक्स्ट है जेरेंड, सेकंड टाइप इसकी। इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी को यूज़ किया जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी लगा होना चाहिए। जैसे कि स्विम में एक वर्ब है तैरना, स्विम क्या है? तैरना एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो ये क्या है? जेरेंड। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, इसमें स्विमिंग जो है ये एक जेरेंड है। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। अब रीड यहाँ पे एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया? हमारा जेरेंड। पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, या फिर ईडी या फिर ईएन, ठीक है। द ब्रोकन ग्लास वाज एक्सपेंसिव, टूटा हुआ ग्लास कीमती था। अब इसमें ब्रोकन का वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें ईएन लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब के साथ ईएन का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये एक पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सा हिम, स्ट्रीट गली में चलते हुए मैंने उसको देखा। अब यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है वॉक के साथ, ठीक है। वॉकिंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। अब रीड यहाँ पे एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये भी एक पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, या फिर कोई एडवर्ब का यूज़ होता है, ये मिल के वर्ब के साथ ऐड होते हैं, प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब। दैट चेंजेस द वर्ब्स, जो कि वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब के मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है जैसे कि गेट अप है, टर्न ऑफ है, ब्रिंग अप। वर्ब के साथ कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, फिर ये फ्रेजल वर्ब बनते हैं, ठीक है। जैसे कि द प्लेन टेक्स ऑफ क्विकली। अब यहाँ पे टेक्स ऑफ जो है ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब है। टेक्स एक वर्ब था, उसके साथ एक ऑफ का वर्ड लगा है, तो ये एडवर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे। टेक्स ऑफ वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी हमारा एक फ्रेजल वर्ब है।
ही गेट्स ऑन वेल विद हीज, यहाँ पे अब वर्ब के साथ प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। दे बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन जो है यहाँ पे ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, लुक आफ्टर जो है ये एक हमारा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है क्योंकि वर्ब के साथ प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।